हाय गाइस, सो वी आर बैक विद सेशन 24। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू सेशन है। ब्रांड न्यू सेशन से मेरा क्या मतलब है, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो इन दिस बुक व्हाट यूजुअली हैपेंस इज एक सेशन में वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन उसके बाद वी ब्रेक देम डाउन, वी लर्न द रूट वर्ड्स और उसको कहाँ से आया है, उससे और क्या वर्ड्स बन सकते हैं। सो दिस इज़ अ ब्रांड न्यू सेशन, वील इंट्रोड्यूस 10 वर्ड्स टू यू एंड अगले सेशन में हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्या रूट है, कैसे आया, क्यों आया एंड सो ऑन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। इस बार हम बात कर रहे हैं बोलने की कि हाउ डू पीपल स्पीक। जब वो बोलते हैं उनका क्या मतलब होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी ऑफ पीपल एज पर देयर स्पीच और द वे दे स्पीक। सो द फर्स्ट वर्ड वी विल टॉक अबाउट इज टैसीटर्न। तो टैसीटर्न, अब सी है, टैकीटर्न नहीं बोलते हैं इसको, इट इज प्रोनाउंस्ड एज टैसीटर्न। राइट, तो टैसीटर्न जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है सेइंग लिटिल। अब दो तरीके के लोग होते हैं लाइफ में। वन, अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक मच बट लिसन्स, पर आपको सुनता अच्छे से है, वो बीच बीच में एक्सप्रेशन दे देगा, वाओ अच्छा ये वो, तो आपको लगता है, आपको समझ में आता है कि वो इंटरेस्टेड है। बट टैसीटर्न्स आर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, ना सुनने में ना बोलने में। सो पीपल दोज हु डू नॉट टॉक अ लॉट do not listen, so they are neither good listeners nor good speakers, so they are called taciturns. Right, so abhi keval is session mein we are introducing words and then in the next session we will talk about them. Second word है laconic. तो जब मैं laconic की बात करता हूँ तो what happens is the meaning says saying little meaning much. So जैसे अगर मैं पोएट्स की बात करूँ, कवियों की बात करूँ, व्यंग्यकार हिंदी में बोलते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट पोएट्स एंड ऑल दोज हु वुड से जस्ट अ लाइन एंड उस एक लाइन में वो सब कुछ बोल देते हैं, पूरी कहानी बयां कर देते हैं, तो दैट इज दोज काइंड ऑफ गाइज आर लैकोनिक्स। अगर मैं बुक पढ़ता हूँ तो द बुक सेज जैसे अ यंग न्यूज़पेपर विमेन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एट अ बैंक्वेट, सो द स्टोरी गोज एंड टर्न्ड टू हिम, Mr. Clorich, she said, I have a bet with my editor that I can get to say you more than 2 words. कि उसने क्या बोला, एक न्यूज़पेपर एडिटर बैठी है तो उसने सामने वाले बंदे से बोला कि सर मेरी एडिटर से शर्त लगी कि मैं आपको 2 वर्ड से ज़्यादा बुलवा सकती हूँ। एंड द गाय सेज यू लूज़, तो यू लूज़ 2 वर्ड्स, सो इट्स मोर ऑफ सटायर। सो वो लोग जो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, बहुत ज़्यादा बात कह जाते हैं, दे आर कॉल्ड लैकोनिक्स, या दोज काइंड्स ऑफ टॉक्स कैन बी कॉल्ड एज लैकोनिक। थर्ड वर्ड है इनआर्टिकुलेट। अब ये आप सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। द मोमेंट आई यूज आई एन, आई एन हमने बहुत सारी बार बात करी है। आई एन इज़ अ सफिक्स और अ प्रीफिक्स। आई एन इज़ अ प्रीफिक्स जो कि अपने बाद वाले शब्द का उल्टा होता है। तो आर्टिकुलेट का मतलब है जो अच्छे, बहुत अच्छे से भाषण देता हो। सो ऑल द गुड ओरेटर्स, ओरेटर्स होते हैं वक्ता, राइट। तो वो सारे लोग दोज हु स्पीक वेल, दे आर कॉल्ड आर्टिकुलेट गाइज, जिनको अपनी बात रखने का तरीका आता है। सो आर्टिकुलेट का उल्टा हो गया इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट इज अ पर्सन जो अपनी बात नहीं कह सकता, वर्ड्स डोंट कम ईजिली, तो जो अपनी बात नहीं कह सकता। अगर मैं बुक की बात करूं, सो व्हाट इट सेज इज कि इनआर्टिकुलेट नॉर्मली बहुत सारा कॉमन तरीके से होता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से में आप चिल्ला रहे हो और चिल्लाते चिल्लाते अब आपको समझ ही नहीं आया मैं बोलूँ क्या। सो आप क्या हो गए, आप इनआर्टिकुलेट हो गए, आप अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते, आप ऐसे राइटिंग करते हो, नंबर कम आते हैं। वाई? बिकॉज यू कैन बी इनआर्टिकुलेट, आप अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते, यू आर अनेबल टू इम्प्रेस समबडी। सो इनआर्टिकुलेट मीन्स व्हेन वर्ड्स डोंट कम टू यू ईजिली। Next word is garrulous, right? So the word is pronounced as garrulous. So garrulous is when you talk a lot, बक 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 करते हो लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं होता। तो this can be when two people are talking about, जब आप बहुत गप्पे मारना, जिसको मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। सो एक आदमी जिसको गप्पे मारने की आदत है, जिसको घुमा फिरा के बात करने की आदत है, उसे बात एक छोटी सी करनी होगी लेकिन पूरी कहानी बता देगा। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत पकाता है, जो अगर बोलना शुरू करे तो आधे पौने घंटे तक बोलेगा और 2-3 मिनट बाद आप भूल जाओगे कि वो कह क्या रहा था, उसका एग्जैक्टली उसने कॉन्वर्सेशन शुरू क्यों किया था। और 25-30 मिनट बाद जब वो बोल चुका होगा तो उसको भी याद नहीं होगा कि उसने वो कॉन्वर्सेशन कहाँ से शुरू किया था, वो क्यों बताना चाह रहा था अपनी बात। सो दोज काइंड ऑफ पीपल आर गैरलस, जो कि बहुत बकबक करते हैं, बहुत बकबक करते हैं लेकिन कुछ मतलब नहीं निकलता उनका, राइट। उनको हर चीज़ पे बोलना होता है, चाहे उन्हें आता हो, चाहे उन्हें ना आता हो, चाहे उन्हें पता हो, चाहे उन्हें ना पता हो। दैट इज garrulous. द नेक्स्ट वर्ड इज banal. अब जब हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज अनओरिजिनल। जब मैं अनओरिजिनल की बात करता हूँ, आई वुड लाइक टू रीड इट फर्स्ट। सो इट सेज सम पीपल आर कंप्लीटली लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन। उनकी बातें ये बताती हैं, एवरीथिंग दे से इज बेसिकली ह्यूमरलेस होती है, मजाक नहीं कर सकते,
रीजनिंग नहीं होती, एनालिटिक्स नहीं होते, मतलब उनकी बातों में कुछ होता ही नहीं है, राइट। देयर स्पीच पैटर्न्स आर फुल ऑफ क्लीशेज एंड स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, दे आर विदाउट अ स्पार्कल। तो जैसे हम पिक्चरों के लिए कहते हैं, अब देर आर मेनी सुपरस्टार्स जिनकी पिक्चरें बहुत लोग देखते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल जब क्रिटिक्स आते हैं कहते हैं कि यार ये तो बेकार पिक्चर थी, मतलब कुछ था क्या, नया क्या था पिक्चर में। सो नया क्या था पिक्चर में, वो सेम हीरो हीरोइन, हीरो ने हीरोइन को बचाया, समथिंग लाइक दैट। तो कैसी थी मूवी, मूवी थी बनायल, right? So banal is something when I talk about it's not original, when it lacks originality. Okay guys, so the sixth word is verbose. Verbose जैसे आपको दिख रहा है words, words and words. So यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, a person speaks a lot and he is repetitive. वो एक ही बात को दोबारा तिबारा चौथी बार पांचवी बार करके बोलता है। दिस इज समथिंग आई टेल अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स व्हेन आई टेक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कि जब आप जीडी कर रहे हो, जब आप इंटरव्यू में हो, यू हैव टू अवॉइड दिस, यू कैन नॉट रिपीट योर सेल्फ। आपको लगता है आपने बहुत सबसे ज़्यादा जीडी में बोला, फिर भी आप रिजेक्ट हो गए, क्यों रिजेक्ट हो गए, वन ऑफ द रीजंस कुड बी यू कुड बी वर्बोस, मतलब आप अपने एक ही आइडिया को बार बार बोले जा रहे थे, दूसरे लोगों को आप बोलने नहीं दे रहे थे, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। सो अ वर्बोस इज अ गाय हु जस्ट टॉक्स अ लॉट एंड कीप्स रिपीटिंग हिमसेल्फ। सो अभी हमने एक पहले वर्ड किया था, दैट वाज जो वो बहुत बोलता है लेकिन कोई सेंस नहीं बनती। यहाँ पे उसके पास एक ही पॉइंट है, वो बार बार किसी ना किसी तरह से उसी पॉइंट को बोले जा रहा है, तो दैट इज वर्बोस। नेक्स्ट वर्ड आता है वॉल्यूबल, वर्ड्स क्विकली। वॉल्यूबल आर पीपल दोज हु आर फ्लॉलेस विद देयर स्पीकिंग स्किल्स, देयर कम्युनिकेशन इज गुड, ऐसा लगता है कि शब्द उनकी ज़बान से बह रहे हैं, एंड आप बिल्कुल व्हेन यू लिसन टू देम इन ऑ का मतलब होता है बिल्कुल सरप्राइज के साथ, अबे यार क्या सही बोलता है बंदा। सो वॉल्यूबल वुड बी अ गाय हु इज़ वेरी फ्लॉलेस, हु इज़ वेरी फ्लुएंट एंड वर्ड्स कम आउट लाइक वेरी ईजिली फ्रॉम हिज माउथ, तो बहुत फ्लुएंटली अच्छे से निकलते हैं, दैट काइंड ऑफ अ गाय इज कॉल्ड वॉल्यूबल। जैसे अगर मैं बुक की भी बात करूँ तो दे आर फ्लुएंट टॉकर्स, राइट, and you listen to the there is lack of effort and you listen to them with amazement। आपको यार आप आश्चर्यचकित रह जाते हो कि अबे यार इतना अच्छा कोई बोल कैसे सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज कोजेंट, कोजेंट या कॉजेंट, इट इज़ कन्विंसिंग। सो कोजेंट क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं वर्ड्स दैट कन्विंस, मतलब मैंने कोई भी ऐसी बात बोल रहा हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। हम सब लोगों के नेता लोग ऐसे ही होते हैं, जब भी हम वोट करने जाते हैं वी मांगते हैं वर्ड्स, हम उनके शब्दों पे वोट दे देते हैं, फिर चाहे वो करें चाहे नहीं करें। हम दिस हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, राइट। तो मेजॉरिटी हम लोग यही कहते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, हिपोक्रेसी। सो कोजेंट इज समथिंग जब हम हमारे शब्द आपको कन्विंस कर पाएँ, जैसे कि द बुक सेज दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ फोर्सफुली, ब्रिलियंटली एंड द वे दैट एवरीबडी अग्रीज टू देम, ठीक है। तो एक इंटेलिजेंट बंदा भी, बेवकूफ़ लोगों को तो कोई भी समझा सकता है, कोई भी बात मना सकता है, बट एक आप इंटेलिजेंट बंदे को भी कन्विंस कर लो, आप अपनी गलत बात पे भी कन्विंस कर लो, सही बात पे भी कन्विंस कर लो, सो यू आर अ कोजेंट स्पीकर। सो दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड, शब्द में कोई बुराई नहीं है, आप अपने आइडियाज़, कोजेंट का मतलब क्या होता है, आप इस तरह से अपनी बात बताते हो कि हर किसी को कन्विंस कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉसिफरस, वॉसिफरस इज़ लाउड, ठीक है। तो मेरे पास कंटेंट कम है लेकिन उस चीज़ को मैं कहाँ से वो कर लेता हूँ, मैं अपनी आवाज़ से बढ़ा लेता हूँ। सो व्हेन आई एम लाउड, व्हेन आई एम फ्यूरी, व्हेन देयर इज सो मच ऑफ रेज इन माय वॉइस, जब मेरी आवाज़ में गुस्सा होता है, मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ। अब अगेन लीडर्स, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, लीडर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। सो देयर कुड बी सर्टन लीडर्स जो प्यार से बात नहीं करते हैं, जो हमेशा एक अलग टोन में बात करते हैं, जिनकी पिच हमेशा थोड़ी सी ऊपर होती है। अब उन पर कंटेंट नहीं है तो उन्होंने कहाँ पर कवर अप कर लिया उसको, वॉसिफरस, तो वो लाउड होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो उनकी टोन एक हाई होती है, उनकी पिच, प्लस थोड़ा सा रेज वगैरह दिख सकता है उनकी उसमें, तो दोज काइंड ऑफ स्पीकर्स आर कॉल्ड वॉसिफरस, राइट। एंड द लास्ट वन इज लोकेशियस। लोकेशियस इज अ पर्सन जो बहुत बोलता है और क्वांटिटी बोलता है लेकिन क्वालिटी भी बोलता है, उसके पास कंटेंट है, उसके पास नॉलेज है, तो वो कितना भी बोल सकता है किसी भी चीज़ के बारे में, एंड क्वालिटी भी बोलता है, आप बोर नहीं होते हो उसकी बातें सुनते हुए, राइट। जैसे कि बुक क्या कहती है, दे टॉक अ ग्रेट डील, अ वेरी ग्रेट डील, बहुत बोलते हैं, दे मे बी वॉल्यूबल, वो वॉल्यूबल हो सकते हैं, ठीक है, वो गैरलस हो सकते हैं, वर्बोस हो सकते हैं, मतलब वो बकबक करने वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट टैसीटर्न्स और इनआर्टिकुलेट, मतलब वो नेगेटिव नहीं है, उनके पास शब्दों की कमी नहीं है, एंड दे आर गुड स्पीकर्स, राइट। So those kind of people are called loquacious. So guys, these are the 10 words that we are gonna do in the next coming sessions. इनको हम root words, इनको break करके
किस किस वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं करेंगे. सो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन, सेशन नंबर 24. क्विकली मैं 10 के 10 वर्ड्स बोल देता हूँ. पहला वर्ड इज टैसिटर्न, दूसरा वर्ड इज लैकोनिक, थर्ड वर्ड इज इनआर्टिकुलेट, फोर्थ वर्ड इज garrulous, fifth word is banal, sixth is verbose, seventh is voluble, eighth is cogent, ninth is vociferous, and 10th is loquacious. Right guys? So see you soon with session number 25. हम जल्दी ख़त्म करेंगे अब इस बुक को. I'm getting a lot of messages. बिल्कुल we are trying to finish it as fast as we can. Thank you guys.